नमस्ते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन और वैल्यू के बारे में। अब आप समझेंगे ये वैल्यूएशन और वैल्यू क्या है। अक्सर आपने सुना होगा या फिर लोगों को बातचीत करते हुए सुना होगा कि यार फलाना कंपनी तो 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी, आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है या 5000 करोड़ है। तो हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि जो ये फिगर है 1000 करोड़ 5000 करोड़, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं या फिर कैसे पता लगता है कि इस कंपनी की वैल्यू इतनी है। अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि ये जो फिगर है 100 करोड़ 500 करोड़ ये उस कंपनी का प्रॉफिट है, या कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि उस कंपनी के पास इतने की एसेट्स है। एसेट्स मतलब संपत्ति, मतलब उसके पास टोटल इतने का सामान है। अगर आप भी ये मानते हैं तो आप गलत हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन और वैल्यू में क्या अंतर है और किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है और उस कंपनी की वैल्यू कैसे पता लगती है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अच्छा टॉपिक है, तो कृपया वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपनी आज स्टार्ट करी और मुझे लगता है कि जो मैंने कंपनी स्टार्ट करी है ये आइडिया नया है और आगे जाके अच्छे पैसे कमा सकता है। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने में या फिर मान लीजिए मैंने कुछ पैसे लगा के लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा के ये कंपनी स्टार्टअप तो मैंने कर दिया, लेकिन इस कंपनी की मैं ग्रोथ नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं है। अब मुझे क्या होगा कि इस कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तब मैं मार्केट में इन्वेस्टर की तलाश में मैं जाऊंगा, या फिर कोई मेरा यार होगा, यार दोस्त ऐसा होगा जिसके पास पैसे होंगे, मैं उससे जाके बात करूंगा कि भैया मेरी कंपनी में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट आप करिए और मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाइए। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनियों के शेयर बिकते हैं या इक्विटी बिकती है, इसी तरीके से कुछ। अब आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने दोस्त से कहा या फिर अपने इन्वेस्टर से कहा कि आप मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करिए, जिसके बदले में मैं आपको अपनी कंपनी का 10% की हिस्सेदारी मैं आपको दे दूंगा। तो अगर 1 करोड़ रुपए में 10% हिस्सेदारी मैंने देने के लिए कहा है तो एक्चुअली में मैंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करी है 10 करोड़। कैसे कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 करोड़ में 10% हिस्सेदारी मिल रही है तो 100% हिस्सेदारी 10 करोड़ रुपए की, तो ये हो गया वैल्यूएशन। ये कंपनी ओनर या जो उसका फर्स्ट उसका फाउंडर है वो इस वैल्यू को अपने हिसाब से लगाता है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन करना कंपनी की। अब अगर इन्वेस्टर को ये लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन मैंने ठीक लगाई है और वो इतने ही वैल्यू पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेट्स सपोज उसने कहा, इन्वेस्टर ने कहा कि मैं आपको 1 करोड़ ना देके 50 लाख दूंगा लेकिन 5% हिस्सेदारी लूंगा। बात अभी भी सेम है। तो क्या हुआ कि 5% हिस्सेदारी के बदले में उसने मुझे 50 लाख रुपए दिए। तो अगर हम इसको अभी भी कैलकुलेट करके देखें तो ये कंपनी की जो वैल्यूएशन मैंने लगाई थी 10 करोड़ रुपए उतने पे ही है तैयार। तो एक्चुअल में कंपनी में आए मात्र 50 लाख रुपए। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए 50 लाख रुपए, लेकिन आज ही जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए की जो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक कंपनी खड़ी की थी, उतने का तो मेरे पास कंपनी है प्लस 50 लाख रुपए का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए मोटा मोटी मेरे पास 55 लाख रुपए है, लेकिन ऑन पेपर आज की डेट में मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि मैं लीगली क्लेम कर सकता हूं कि मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। तो ये था अंतर वैल्यूएशन और वैल्यू में। ओवरऑल इस कहानी का निचोड़ ये है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है। इससे ये कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी कितना अर्न कर रही है, नहीं कर रही है, मे बी ज्यादा अर्न कर रही हो, मे बी वो कुछ अर्न ना कर रही हो, मे बी वो माइनस में हो कंपनी।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि इन्वेस्टर ने किस वैल्यूएशन के ऊपर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट इज द कंपनी वैल्यू। आशा करता हूं कि मैं आपको इस टॉपिक को समझाने में कामयाब हो पाया हूं। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो और जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नई वीडियो अच्छी नहीं थी तो आप बिल्कुल और डिसलाइक करें बेझिझक, और अगर कुछ कमेंट में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।